Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड. सो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे. और जो लोग इस वीडियो में न्यू हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन बुक का यूज़ कर रहे हैं. और ये बुक क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बुक असल में बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स बताती है. और प्लस ये कि आपको हर चैप्टर के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती है, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो लाजमी आप लोग इस बुक को भी रीड करें और इन लेक्चर्स को सीरीज़ वाइज देखते हुए शुरू से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे. ओके, तो चैप्टर 11 के अंदर हम एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. अच्छा, तो क्या होती हैं एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स, इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स क्या होती है. देखें, हमने अभी कुछ टाइम पहले इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है. और हमने देखा था कि उसका सिंटेक्स क्या होता है. हम पहले इफ़ लिखते हैं और फिर हम जिस चीज़ को कंपेयर करना है पहले हम वो लिखते हैं, फिर किसी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और फिर हम जो वैल्यू होती है जिससे हमें कंपेयर करना होता है हम उसको मेंशन करके कॉलन लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन पे हम इंडेंटेशन के बाद कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है. तो हमने जो अभी एग्जाम्पल देखी थी हमारी, आई थिंक वीडियो आई गेस 8 थी या 9 थी, आई एम नॉट श्योर, आप लोग चेक कर लीजिएगा. उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल देखी थी, हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. लेट सपोज एक है स्पीशीज़ का वेरिएबल और इसके अंदर मैंने डाल दी, स्टोर कर दी वैल्यू गेट, ठीक है. अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई चेक करो इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करते हुए इफ़ स्पीशीज़ डबल इक्वल्स टू, ठीक है, याद रखना डबल इक्वल्स का हमने यूज़ करना है. हमें चेक करना है कि क्या स्पीशीज़ कैट है, मतलब स्पीशीज़ के अंदर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो कैट है. मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी लिख लूँगा कैट, बाद में लगाऊंगा कॉलन. और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं इसके ट्रू होने पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा. लेट सपोज मैं बोलता हूँ यस दी स्पीशीज इज ए कैट, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गई, हमने डिस्कस किया था. पहले हमने क्या कहा था कि इफ़ स्टेटमेंट आती है, फिर हम किसी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं या हम चाहें तो किसी चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. और फिर हमें कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम अगर इक्वल्स टू देखना चाह रहे हैं तो डबल इक्वल्स का यूज़ करेंगे. और फिर कैट हमने लिखा, फिर कॉलन का यूज़ किया. और कॉलन का यूज़ करने के बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो 4 स्पेसिस के बाद यहाँ पे आके ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये स्पेस क्या कहलाती है, इस स्पेस का नाम होता है इंडेंटेशन, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के अंदर. अगर मैंने इसको पीछे कर दिया, देखें मैं इसको पीछे कर देता हूँ तो इसने मुझे एरर दे देना है. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इसने एरर दे देना है. और क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, मतलब उसको इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए. इंडेंटेड ब्लॉक मतलब वही इसको इंडेंटेशन चाहिए, इस तरह करके, ठीक है. तो अगर ये ट्रू होता है हमें ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्रिंट के अंदर जो मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया है, राइट. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कैट ना हो, ठीक है, अगर ये कैट ना हो तो हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि भाई इसको ना आप बता दो. अगर ये कैट ना हो तो जब भी हम बता देंगे, ठीक है. तो क्या करूँगा, मैं इसको एल्स की स्टेटमेंट में लिखूँगा. मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है, एक आपके यहाँ फॉर एग्जांपल या किसी के यहाँ कोई एनिमल आपने उसको रेस किया, उसको नर्चर किया, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल कैट है. अगर वो कैट हुई तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी. और अगर वो कैट ना हो, लाजमी थोड़ी कि हर कोई कैट को ही नर्चर करे, उसकी परवरिश करे कैट की. हो सकता है किसी के पास डॉग हो सकता है किसी के पास हैंस हो, और किसी के पास डक हो, किसी के पास गोट हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं, राइट. तो अब अगर तो वो कैट है हम ये प्रिंट करवा देंगे यस इट इज़ अ कैट या स्पीशी इज़ अ कैट, राइट. लेकिन अगर वो कैट ना हो, ठीक है, तो उसको हम किस तरह लिखते हैं,
अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो हम एल्स की स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हम किसकी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं? एल्स की स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, राइट। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इसका वैसी है, सिंपल हमने एल्स लिखा, कॉलन लगाए, ठीक है। अच्छा, अब एल्स की स्टेटमेंट हम जब भी लिख रहे होंगे ना, हमें याद रखना है एल्स की स्टेटमेंट के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती। जिस तरह हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है, ठीक है, ये कंडीशन हम एल्स की स्टेटमेंट के साथ हरगिज़ नहीं लिखते, ठीक है। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती, बस एल्स लिखा, कॉलन लगाया और फिर हमने जो भी काम करवाना है वो प्रिंट कर, हमने वो काम करवा लिया। फिलहाल हम प्रिंट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं नो दी स्पीशीज इज नॉट ए कैट, वो कैट नहीं है, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं। तो अभी तो हमने स्पीशी में क्या स्टोर किया हुआ है? अभी हमने स्पीशी के अंदर कैट स्टोर किया हुआ है, तो इसीलिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अगर कैट के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डक, ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब वो ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जब ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, अभी स्पीशी के अंदर क्या सेव हुआ हुआ है? स्पीशीज के अंदर डक सेव हुआ हुआ है, ठीक है। तो डक इक्वल्स टू केट? नहीं। क्या डक्स बराबर है केट के? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। रियल लाइफ में भी नहीं है और प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो पाइथन अब ये वाली चीज़ प्रिंट, ये वाला प्रिंट फंक्शन नहीं चलाएगा, वो आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे आके जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो हमें आके प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एल्स स्टेटमेंट हो गई, अब हम देखते हैं एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है। देखें, अब एक चीज़ समझें, हम जब भी किसी चीज़ में किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं, लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो कि भाई केट है या नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ, सॉरी, किसी के यहाँ कैट अगर नहीं है तो हो सकता है डॉग हो सकता है कि डक हो सकता है कि हैन हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई और एनिमल हो, ठीक है। तो अगर हम चाह रहे हैं बारी बारी सबको चेक करें तो हम तमाम कंडीशंस को फिर हम किसकी मदद से लिखेंगे? रिमेनिंग कंडीशंस को लिखेंगे एलिफ की मदद से। लेट सपोज मैं इसी को कॉपी करता हूँ, दोबारा नीचे वाले सेल में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम और कंडीशन बना दें। हमने कहा भाई अगर स्पीशी हो ना तो आप ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। अब अगर इस कैट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं और भी कंडीशंस चेक करूँ, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था एल्स के अंदर तो हम कोई कंडीशन चेक ही नहीं करते। एल्स के अंदर लिखते थे भाई अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए ना, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, उसके अलावा कुछ भी हो वो हम एल्स की स्टेटमेंट के अंदर कैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। और बोलते हैं भाई इसको प्रिंट करा दो, बहुत सिंपल, कोई कंडीशन चेक नहीं होता। बस अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई, उसके फॉल्स होने पे एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, मुझे तो कंडीशंस चेक करवानी है। अभी मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छा क्लैरिटी आएगी। अभी फ़िलहाल मैं एलिफ लिखता हूँ और आपको इसका सिंटेक्स समझाता हूँ। मैंने लिखा एलिफ। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि सीक्वेंस सेम रहेगी, मतलब सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट आएगी और अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है तो फिर हम एलिफ का यूज़ करेंगे और सबसे एंड में एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर एलिफ आएगा, फिर एल्स आएगा। तो एलिफ की कंडीशन चेक की जाती है, हम उसके अंदर कंडीशन चेक लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीशीज़ को, चूँकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि स्पीशीज़ के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है। बोलता हूँ अगर स्पीशी जो है भाई वो है फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है, कॉलन लगाया बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। बस हमने एलिफ का यूज़ कर लिया। असल में एलिफ भी जो है ना, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखेंगे तो ये होता है एल्स इफ, लेकिन पाइथन के अंदर इसको सिंपल बना दिया गया, एलिफ कर दिया गया इसको मर्ज करके, ठीक है। तो क्या हुआ, एलिफ स्पेशीज इक्वल्स टू डॉग। पहले चेक करो कि क्या स्पीशी जो है वो कैट है। अगर ना हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम बोल रहे हैं पाइथन को आप क्या करो, एलिफ आप क्या करो, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए ऊपर वाली
फिर आप इस वाली कंडीशन पे आ जाओ, चेक करो कि स्पीशी का डॉग है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे चेक होगा। फिर हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं यस दी स्पीशीज इज ए डॉग, यस क्या वो क्या है, डॉग है, ठीक है। तो हमने कंडीशन चेक भी लगाई बिल्कुल इफ़ की तरह, ठीक है, कॉलन भी वैसे ही यूज़ किया और हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अपना मैसेज भी प्रिंट कर दिया। लेट सपोज मुझे एक और कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो उसको भी हम किससे कैटर करेंगे, एलिफ से करेंगे। मैंने एक और एलिफ लिखा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रखने की है कि एलिफ जो है हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, एलिफ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ और एल्स सिर्फ एक ही मर्तबा आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको भी एलिफ की जगह इफ बना दें, इसको भी एलिफ की जगह इफ बना दें, ठीक है, वो पता है वो फिर अलग हो जाएगा। मतलब हम वो जो चीज़ हम कॉन्सेप्ट में चाह रहे हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। वर्क तो वो भी करेगा लेकिन वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल एलिफ को देखते हैं। तो हम एलिफ की मल्टीपल लाइंस मतलब मल्टीपल टाइम्स काफ़ी ज़्यादा मरतबा हम एलिफ को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एलिफ में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल दोबारा स्पीशीज इक्वल्स टू लेट सपोज गॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे प्रिंट दी स्पीशीज इज ए गॉट, राइट। तो हमने फॉर एग्जांपल ये 2 एलिफ स्टेटमेंट्स लिख ली, 1 इफ़ की लिखी और एल्स की भी हमेशा 1 ही होती है, इफ़ की भी 1 होती है। तो इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी तो डक है, ठीक है, तो डक को तो हमने कहीं पे कैटर किया ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। स्पीशीज़ के अंदर यहाँ पे डक आया एंड डक इक्वल्स टू डॉग, डक बराबर है डॉग के, नहीं भाई, डक और डॉग तो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो ये भी फॉल्स हो गई। मतलब ये भी प्रिंट नहीं होगी, ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। फिर स्पीशीज़ में अभी भी डक स्टोर हुआ ऊपर, तो वो चेक हुआ कि वो गॉड के बराबर है, नहीं, ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, तो इसीलिए ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो आपकी अभी यही वाली लाइन प्रिंट होगी एल्स, मतलब फिर वो क्या करेगा, एल्स में जाके अगर उसको मिल जाती स्टेटमेंट तो एल्स के अंदर जाएगा और वो लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि क्या है, नो द स्पीशीज इज नॉट अ कैट, वो कैट नहीं है, ठीक है। या हम कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने लिख दिया तो इसको गॉट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब वो यहाँ पर आएगा यहाँ पे हो जाएगा फेल, ठीक है। क्यों फेल होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि अभी स्पीशीज के अंदर क्या सेव हो गया, अब गॉट सेव हो गया, तो गॉट इक्वल्स टू केट इक्वल्स टू केट, नो, फॉल्स हो गई कंडीशन। गॉट इक्वल्स टू डॉग, ये भी फॉल्स हो गई। लेकिन जब यहाँ पे आया गॉट इक्वल्स टू गॉट के, गॉट बराबर है गॉट के, तो ये कंडीशन ट्रू हुई स्ट्रिंग वाली और हमारी ये वाली गॉट वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हमने देखा कि गॉट वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसमें मुझसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा था मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम्स होते हैं उनका एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी 90 अबव आई तो आप 90% से आपकी अबव परसेंटेज आ रही है तो आपको उसमें मिलता है ए स्टेरिक, मतलब बहुत एक्सेप्शनल आपने परसेंटेज स्कोर करी है। अगर आपकी परसेंटेज 80 से अबव है तो हम बोलते हैं कि वो ग्रेड है आपका ए। अगर 70 से अबव है तो फॉर एग्जांपल इसको बोल दिया जाता है बी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए अभी इतनी सारी कंडीशंस बन रही हैं, तो इन तमाम कंडीशंस का यूज़ अगर हमने प्रॉपर करना है तो हमें इफ़ एलिफ एल्स तीनों का ही यूज़ करते हुए इनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करें, आपको अपने स्कूल का या अपने कॉलेज का आइडिया होगा कि किस परसेंटेज पे वो आपको क्या ग्रेड असाइन करते हैं, तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें, एक वेरिएबल बना लें, उसमें प्रोग्राम वेरिएबल के अंदर कोई भी परसेंटेज स्टोर कर दें, लाइक 90, 83, 85, और फिर प्रोग्राम बना के उस
परसेंटेज को कंपेयर करें डिफरेंट नंबर्स के साथ, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कोई भी रिस्पेक्टिव मैसेज प्रिंट करवा दें, और आपकी इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।